मैं जब तुम्हारी उम्र की थी तो उस वक्त दौर कुछ और था। सारा दिन काम करती थी क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं थे। मुझे तुम लोगों की तरह बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आती थी जमरे, और ना ही अपने लिए सोचने का वक्त मिलता था। मैं तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूं जमरे, और जानती हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर भी तुम लोगों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं कभी भी अच्छी मां नहीं साबित हो पाई। अगर अच्छी होती तो तुम ऐसे कभी बात ना करती। मैं जानती हूं कि तुम अपना अच्छा बुरा समझ सकती हो, लेकिन तुम्हारा इस तरह से बात करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जिहान तुम्हारा भाई है, फिक्र होती है तुम्हारी उसे, बहुत प्यार करता है तुमसे। इसलिए जिस लहजे में तुमने अपने भाई से बात की वो बिल्कुल ही नाकाबिले कबूल है जमरे। गलत किया तुमने। मैं तुम्हें जानती हूं। तुमने वो सब गुस्से में कहा। मेरी तरह गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती हो। फख्र है मुझे तुम पर। और हाँ, तुम्हारी ये बात भी सही है कि दिल पर काबू नहीं रहता किसी का। प्यार हो जाता है और कब होता है ये भी पता नहीं चलता। लेकिन ये कभी मत भूलना, इज्जत सबसे पहले, और इस पर कोई समझौता नहीं। फिर चाहे रास्ते में कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए। अगर अपने दिल के साथ कोई समझौता किया तुमने तो वो तुम्हारे दामन को दागदार बना देगा। इसलिए जो भी करो तुम सोच समझ के करना। मगर एक बात जेमरे, अपने दिल में किसी ऐसे को जगह मत देना जो तुम्हारा ना हो। ठीक है मेरी जान? पागल हो गई हो क्या तुम? गाड़ी के सामने कूद गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर तुम्हें अपना ख्याल नहीं है, कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल करो। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? 2 मिनट भी नहीं रुका वो यहाँ। मैं पागलों की तरह उसके पीछे भागती रही, लेकिन उसने तो मुझे मुड़कर भी नहीं देखा। तो और क्या, उसके पीछे भागने से, उसे गालियां देने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, तब जाके खजाना आएगा तुम्हारे हाथ। सब्र तो कर लूंगी मैं, मगर जैमरे वो भी जान को हासिल करने के लिए हर तरह की कोशिश और साजिशों में लगी हुई है। अपनी बहन के बारे में सोचकर वक्त जाया मत करना। वक्त आने पर उसे सबक जरूर सिखाना तुम। अगर इससे पहले कुछ किया तो याद रखना नुकसान तुम्हारा होगा। हाँ, क्या वो सब कुछ भूल गई? किस तरह उसकी माँ ने तुम्हें निकाल बाहर किया था? फिर ये जान किस तरह तुम्हारे इतने करीब आ गया? वो यूं छोड़कर चला गया है ना मुझे, लेकिन मैं भी उसका गिरबान पकड़कर इस बात का जवाब उससे मांगूंगी। देख लीजिए। तुम जो भी चाहती हो करना, पर सही वक्त आने पर। देखा नहीं तुमने वो किस तरह तेज गाड़ी फर्राटे से लेता चला गया और तुम्हें पलट कर नहीं देखा? भूलो नहीं, वो लड़का और उसकी माँ दोनों बहुत ताकतवर हैं, पैसे वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं तुम्हारे साथ। और तुम उनका क्या बिगाड़ लोगी? ठंडे दिमाग से सोचो। अगर उन्हें सबक सिखाना है तो तुम्हें उन्हीं की तरह सोचना होगा। अब तो ये बच्चा भी है, बस 1 हफ्ता, फिर जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन इस बात को राज में रहना चाहिए। दादी माँ, आप ना होती तो मेरा क्या होता?
अगर तुम उससे कहोगी कि तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें क्या लगता है कि वो मान जाएगा? ये बात हरगिज नहीं भूलना कि उस लड़के को उसकी माँ की शय है। और तुम्हारे साथ कौन है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ देगी? अगर वो जान गई कि तुम प्रेग्नेंट हो तो अल्लाह ही जाने क्या होगा। और वो तुम्हारा जुनूनी भाई, जब उसे ये बात पता चलेगी तो वो तुम्हारे बच्चे के सर से उसके बाप का साया ही हटा देगा। कौन देगा तुम्हारा साथ? क्या वो तुम्हारी बहन, या फिर तुम जान के बाप से मदद मांगोगी जिसने तुम्हें अपने माजूर भतीजे तक के लिए पसंद नहीं किया? वो क्या तुम्हें अपने बेटे की बीवी बनाएगा? अरे देखो तो जरा। क्या हुआ किरण? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? मेरी प्यारी बच्ची, लगता है बहुत थक गई है आज। जाओ मेरी बच्ची, जाके आराम करो। तुम्हारी दादी है यहाँ सब संभालने की। क्या कर रही हो तुम किरण? संभालो अपने आप को, शक हो जाएगा उसे। किरण, मेरे साथ नदीम के कमरे में चलकर मेरी हेल्प करवाओ। मगर मैं तो यहाँ काम कर रही हूँ। वाह किरण, क्या बात कही तुमने। माँ और दादी के साथ गप्पे लड़ाने को तुम हेल्प कराना कहती हो? जाओ बेटा, उसके साथ जाओ। जैसा कह रही है वैसा करो। जाओ बेटा, शाबाश। जो समझाया था वैसा ही करो। जाओ। कोई इतना ज्यादा काम भी नहीं था कि तुमने उसको भी अपने साथ में ला लिया। सहर, जल्दी से ये सारा काम खत्म कर लो। जी बिल्कुल। लो इसे पियो। पी लो। मेरे हाथ में दर्द हो गया है, पी लो इसे। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या उसकी तरह गाना गाकर दिल बहलाऊं मैं तुम्हारा? तो कान खोल कर सुन लो, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली मैं तुम्हारे लिए। लो अब। उफ क्या यार, आखिर कौन सी जबान में समझाऊं तुम्हें? बस बहुत हो गया। नहीं पियोगे तो भूख से मरोगे। अगर नहीं खाओ पियोगे तो इसी तरह व्हीलचेयर पर पड़े रहोगे सारी जिंदगी। हाथ पांव चलते नहीं, उसके बाद भी इतना एटीट्यूड। मुझे पता नहीं किस बात की सजा मिल रही है जो मैं यहां आ गई। कितनी बेहिस हो तुम। अरे तुम तो बोल भी सकते हो। कब से बोलना शुरू किया तुमने? हाँ, अच्छी बात है। अगर तुम बोल सकते हो तो मतलब खाना भी खा सकते हो। अब तुम मुझे बताओ कि क्या खाओगे? मैं तुम्हारी पसंदीदा चीजें बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ, क्या खाना पसंद करोगे तुम? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। ऐसा क्या देख रहे हो तुम? मेरी बहन जैमरे को देख रहे हो क्या? भूल जाओ उसे, जान के साथ खुश है बहुत। उन्हें एक साथ देखकर गुस्सा आ रहा है। ओहो, देखो जरा उसे। एक राज की बात बताऊं मैं तुम्हें, लेकिन ये बात हमारे दरमियान ही रहेगी, ठीक है ना? उसे अपने ख्वाबों का शहजादा मिल गया है, अब तुम्हें वो भुला चुकी है।